नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस को लेकर शहर में तैयारियां तेज। शहर भर में जुलूस, सभा और जागरूकता कार्यक्रम किए जाएंगे आयोजित। गोलमुरी से टेलको मुख्य मार्ग पर ट्रक और कार के बीच हुई जोरदार टक्कर, घंटों आवागमन रहा बाधित। ईशागढ़ में 7 किलोमीटर सड़क निर्माण की सौगात, 4 करोड़ 76 लाख की 4 योजनाओं का विधायक सविता महतो ने किया शिलान्यास। झारखंड में विद्यार्थियों के बढ़ते डिजिटल व्यसन को लेकर आवाज तेज। राज्य सरकार से कर्नाटक की तर्ज पर सख्त कदम उठाने की मांग। खबरें विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस को लेकर शहर में तैयारियां तेज हो गई है। मजदूर संगठनों की संयुक्त कार्य समिति की ओर से आयोजित बैठक में 1 मई को भव्य आयोजन करने का निर्णय लिया गया। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस को लेकर शहर में तैयारियां तेज हो गई है। मजदूर संगठनों की संयुक्त कार्य समिति की ओर से आयोजित बैठक में 1 मई को भव्य आयोजन करने का निर्णय लिया गया। बैठक में मजदूर एकता को मजबूत करने और बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करने की रणनीति बनाई गई। बैठक की अध्यक्षता विभिन्न यूनियनों के अध्यक्ष राकेश्वर पांडे ने की। उन्होंने कहा कि इस वर्ष मजदूर दिवस को ऐतिहासिक स्वरूप दिया जाएगा। इसके लिए शहर भर में विशाल जुलूस, सभा और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मजदूरों की रैली टाटा मोटर्स यूनियन कार्यालय से शुरू होगी। इसके बाद जुलूस टाटा मोटर्स क्षेत्र, टाटा स्टील वायर डिवीजन, टीन प्लेट डिवीजन, साक्षी गोल चक्कर, जुस्को टाउन कार्यालय और बिष्टुपुर मुख्य सड़क से होते हुए आदित्यपुर ऑटो क्लस्टर सभागार पहुंचेगा। आदित्यपुर ऑटो क्लस्टर सभागार में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता सरायकेला खरसवा इंटक जिला अध्यक्ष केपी तिवारी करेंगे। कार्यक्रम में विभिन्न मजदूर संगठनों के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में श्रमिक शामिल होंगे। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि सभी यूनियन अपने अपने क्षेत्रों में बैनर और इंटक के झंडों के माध्यम से मजदूरों को एकजुट करेंगे। साथ ही श्रमिकों को उनके अधिकारों, सुरक्षा और संगठन की ताकत के प्रति जागरूक किया जाएगा। संयुक्त कार्य समिति के सदस्यों ने कहा कि मजदूर दिवस केवल उत्सव का दिन नहीं, बल्कि श्रमिकों के अधिकारों और सम्मान के लिए संघर्ष की याद दिलाने का अवसर भी है। मेटे मजदूरों का दिवस माना जाता है। दुनिया में सबका अपना एक दिवस होता है। हम लोग इसको धूमधाम से पूरी दुनिया में मनाते हैं। और हमारा जो मेटे है वो तो इसलिए है कि इसको मजदूरों को अपने अधिकार के लिए बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ा है। बहुत खून खराबे हुए हैं, बहुत मजदूरों की जान गई है इसमें। और बहुत लड़ाई के बाद आज जो भी कुछ हमको कानून बना था इस देश में, और वो अब देख रहे हैं कि अभी आने जो सरकार है करंट में, वो सरकार जो क्या की है कि हमारे 44 लेबर कोड थे भारत में, लेबर लॉज थे, उनको उसमें से 29 लेबर लॉज को हटा करके और 4 लेबर कोड बनाकर ले आए। भारत के सभी ट्रेड यूनियन, डॉक्टर जी संजीवा रेड्डी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इंटक के नेतृत्व में, उनके नेतृत्व में सभी ट्रेड यूनियन भारत की इसका विरोध की थी कि ये नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए इसलिए कि बहुत सिंपल बात है कि अगर लेबर से रिलेटेड कोई भी आप कानून में बदलाव ला रहे हैं या लेबर कोड ला रहे हैं, तो पहले आपको ट्रेड यूनियन के लीडर से बातचीत करनी चाहिए, इस पर डिस्कशन होना चाहिए, इसके बाद ही कोई बदलाव लाना चाहिए। सरकार के द्वारा बनाया हुआ कोई भी कानून जो हमको प्रभावित करता है, मजदूर वर्ग को प्रभावित करता है, ट्रेड यूनियन मूवमेंट को अफेक्ट करता है, इसके लिए ज़रूरी है कि सरकार को पहले उस पार्टी से पक्ष से बात करनी चाहिए, उसके पक्ष को सुनना चाहिए। लेकिन सरकार ने वन साइडेड सब निर्णय लेकर के विरोध करने के बाद भी लागू कर दी है। विरोध अभी भी चल रहा है, अभी भी उसे एक्सेप्ट नहीं किया गया ट्रेड यूनियन के माध्यम से। आने वाले दिनों में देखते हैं क्या क्या परेशानियां होती है, लेकिन हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहता है। मजदूर आंदोलन में से लोग जुड़े होते हैं, उनको हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहनी पड़ती है, कभी सरकार से, कभी प्रबंधन से। गोलमुरी थाना क्षेत्र स्थित टेलको जाने वाले मुख्य मार्ग पर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। सिग्नल के पास हुए इस हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और कुछ देर के लिए यातायात पूरी तरह प्रभावित रहा। गोलमुरी थाना क्षेत्र स्थित टेलको जाने वाले मुख्य मार्ग पर बुधवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। सिग्नल के पास हुए इस हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और कुछ देर के लिए यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दुर्घटना ओवरटेक करने के दौरान हुई। इस दौरान एक ट्रक और टाटा टियागो कार के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि कार अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की भारी भीड़ मौके में जुट गई। कई लोग कार में सवार लोगों को बाहर निकालने में मदद करते नजर आए, जबकि अन्य लोगों ने यातायात व्यवस्था संभालने और राहत पहुंचाने का प्रयास किया। हादसे के कारण सड़क पर लंबा जाम लग गया और कुछ समय तक आवागमन बाधित रहा।
स्थानीय लोगों ने तुरंत गुलमुरी थाना को घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को नियंत्रित करने के साथ यातायात सामान्य करने में जुट गई। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाकर स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस की प्रारंभिक जांच में ओवरटेक के दौरान लापरवाही को दुर्घटना का कारण माना जा रहा है। हालांकि राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना नहीं। कार सवारों को हल्की चोटें आई हैं। पुलिस ने वाहन चालकों से सड़क पर सावधानी पूर्वक वाहन चलाने और जल्दबाजी में ओवरटेक से बचने की अपील की है, ताकि इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोका जा सके। ईचागढ़ में 7 किलोमीटर सड़क निर्माण की सौगात 4.76 करोड़ की 4 योजनाओं का विधायक सविता महतो ने शिलान्यास किया। ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण सड़क नेटवर्क को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री ग्राम सड़क सुदृढ़ीकरण योजना के तहत करीब 4 करोड़ 76 लाख रुपए की लागत से 4 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। विधायक सविता महतो ने नारियल फोड़कर और शिलापट का अनावरण कर योजनाओं की आधारशिला रखी। इन योजनाओं के तहत लगभग 7 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। इसमें NH 32 से बाबंदी से मानीकुई स्टेशन तक, चांडिल-कांड्रा रोड से चैनपुर तक, माठिया से हाई स्कूल रोड तक 2.085 किलोमीटर तथा NH 33 पारडी से ब्रह्मानंद हॉस्पिटल तक 1.700 किलोमीटर सड़क निर्माण शामिल है। शिलान्यास कार्यक्रम में विधायक सविता महतो ने कहा कि इन सड़कों के निर्माण से ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी और विकास को गति मिलेगी। उन्होंने चांडिल गोल चक्कर से मानीकुई तक चल रहे पुराने सड़क निर्माण कार्य की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए संवेदक को फटकार लगाई। साथ ही नई परियोजनाओं को तय समय सीमा और गुणवत्ता के साथ पूरा करने का निर्देश दिया। मौके पर झामुमो केंद्रीय सदस्य चारूचंद किस्कू, काबुल महतो, ओम प्रकाश लायक, जिला पार्षद पिंकी लायक समेत कई जनप्रतिनिधि और ग्रामीण उपस्थित थे। चांडिल ईचागढ़ विधानसभा के अंतर्गत चांडिल प्रखंड में जो ग्रामीण विभाग से सड़क का शिलान्यास किया गया, जो लगभग 4 करोड़ 76 लाख की लागत से, जिसमें पहला ब्रह्मानंद, बामुंडी, रुदिया और मटिया लगभग 7 किलोमीटर रोड का शिलान्यास किया गया, जो ग्रामीणों का काफी दिनों से मांग थी। चारों मिला के 7 किलोमीटर। हाँ, चारों मिला के 7 किलोमीटर। झारखंड में विद्यार्थियों के बढ़ते डिजिटल व्यसन को लेकर अब आवाज तेज होने लगी है। समाज कल्याण हेतु हिंदू जन जागृति समिति के स्वराज्य अभियान ने राज्य सरकार से कर्नाटक की तर्ज पर सख्त कदम उठाने की मांग की है। झारखंड में विद्यार्थियों के बढ़ते डिजिटल व्यसन को लेकर अब आवाज तेज होने लगी है। समाज कल्याण हेतु हिंदू जन जागृति समिति के स्वराज्य अभियान ने राज्य सरकार से कर्नाटक की तर्ज पर सख्त कदम उठाने की मांग की है। इस संबंध में मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया है। जमशेदपुर में स्वराज्य अभियान की ओर से मुख्यमंत्री के नाम सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि छात्रों में बढ़ते डिजिटल व्यसन से उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। समिति ने कर्नाटक सरकार के हालिया निर्णय का हवाला देते हुए झारखंड में भी छात्रों के लिए स्क्रीन टाइम सीमित करने और रात के समय इंटरनेट उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। ज्ञापन में यह भी सुझाव दिया गया है कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए डिजिटल उपकरणों के उपयोग पर स्पष्ट नीति बनाई जाए। साथ ही स्कूल स्तर पर डिजिटल साक्षरता और जिम्मेदार ऑनलाइन व्यवहार को पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात कही गई, ताकि बच्चे तकनीक का सही और संतुलित उपयोग सीख सके। हिंदू जन जागृति समिति की ओर से है, तो हम लोग का जो स्वराज्य अभियान है उसका अंतर्गत हम लोग निवेदन देने आए कि जैसे बेंगलोर में कर्नाटक सरकार ने 16 वर्ष से नीचे जो आयु के वर्ग के जो बच्चे हैं, जो सुनहरे भविष्य के बच्चे हैं, तो उनका भविष्य सुरक्षित होने के लिए उनका स्क्रीन टाइम कम होना चाहिए और शाम को 7 बजे बाद प्रतिबंधित होना चाहिए, इंटरनेट के ऊपर लिमिटेशन होना चाहिए। तो उनको 16 साल से जैसे कर्नाटक सरकार ने किया है, तो हम लोग का सरकार भी इसके लिए कुछ नियम लाए और उनका सुनहरे भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाएं। क्या नाम है आपका? बीबी कृष्णा, हिंदू जन जागृति समिति। पोटका विधायक संजीव सरदार ने गुरुवार को क्षेत्र भ्रमण के दौरान कोवाली पंचायत सचिवालय का औचक निरीक्षण किया, जहां कार्य दिवस के बावजूद पंचायत भवन पर ताला लटका मिला। हाँ, वीडियो साहब, ये कह रहे थे हम कोई कार्यक्रम में आए थे अभी कल क्वाली, तो हम क्वाली कार्यक्रम सामाजिक कार्यक्रम आए थे, वहाँ लौट रहे हैं तो देखते हैं तो सामने रोड किनारे मिला पंचायत भवन। पंचायत भवन आपका लिस्ट के अनुसार
यहाँ पे जो पंचायत सचिव का आज बैठना था कुआली पंचायत में, है ना, बृहस्पतिवार को, है ना। तो आप अभी तो नहीं है यहाँ, नहीं ताला लगा हुआ है, नहीं है। अच्छा, नहीं खुला है अभी तक। सुबह से हम लोग पार हुए, उस समय भी नहीं था और अभी भी बंद है। ठीक है, कहीं मेडिकल नहीं ना लिया है, मेडिकल छुट्टी उठी? तो मेडिकल छुट्टी नहीं है तो यहाँ तो रहना चाहिए उस हिसाब से, है ना। पंचायत भवन भी खुला होना चाहिए। हाँ, मेन चीज़ है पंचायत भवन खुलना चाहिए। तो पंचायत भवन तो बंद है वीडियो साहब। अच्छा, हाँ, हम लिस्ट देख रहे हैं आपका कि 4/4/25 जो ये किए हैं, आप ही का वहाँ से लेटर निकाला गया 4/4/2025 को लेटर को निकला है वहीं से, आपका कार्यालय से ही। और इस कार्यालय के तहत है यहाँ पे कुआली बृहस्पतिवार और शनिवार, आज तो बृहस्पतिवार है। हाँ, तो आज को यहाँ पे बैठना चाहिए। हाँ, नहीं बैठा है। ठीक है, अगर मेडिकल नहीं लिया है इनके प्रति सोच कीजिए और कार्रवाई कीजिए। ठीक है, कार्रवाई कीजिए कि आप निर्धारित तिथि के बाद भी आप क्यों नहीं बैठे, यानी आप ही का वही बात को नहीं माना गया। वीडियो का बात पंचायत सचिव नहीं मान रहा तो कैसे चलेगा सरकारी महकमा, ये बताइए। आप लेटर निर्गत किए पूरा ब्लॉक के लिए कि फलाना तारीख को बैठना चाहिए और इसमें नहीं बैठ रहा, कहीं ना कहीं ये तो बात आपके तो किया ही किया, साथ में ऐसे में सरकारी कामों को कैसे चलाया जाएगा? पंचायत ऑफिस अगर नहीं खोलेगा तो सरकारी काम कैसे चलेगा? ठीक है, संज्ञान लेते हुए कार्रवाई कीजिए तुरंत। एक दो को नहीं करने से नहीं सुधरेगा आदमी, पूरा संज्ञान लेते हुए बढ़िया से दे दीजिए। छुट्टी नहीं लिया है, मेडिकल नहीं है, आपको सूचना तक नहीं दिया ना अभी तक पंचायत सचिव ना। वहाँ का भी मैंने वही है क्या? हाँ, यहीं पे हैं। अच्छा, एगो फोटो खींच के हमको वीडियो साहब, फोटो वीडियो सब है, या प्रेस रिपोर्टर लोग भी हैं। अच्छा, फोटो वीडियो भी आ गया, हाँ, लाइव लोकेशन के साथ आपको फोटो वीडियो भेज दे रहे हमको, है ना। ठीक है। हाँ, ठीक है, अभी क्या, रेफरेंस में लगा के हम लोग, हाँ, उसी का रेफरेंस लगा के वो कीजिए, उसको भेज दे रहे हैं हम भी, है ना। ठीक है। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर ने एक बार फिर शैक्षणिक क्षेत्र में अपनी पहचान साबित की है। वार्ड 17 की बेटी शांभवी तिवारी ने ICSE 12वीं की परीक्षा में बायोसाइंस स्ट्रीम में देश भर में पहला स्थान हासिल कर जिले का नाम रोशन कर दिया। जमशेदपुर के सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल की छात्रा शांभवी की इस कामयाबी के पीछे सालों की तपस्या और अनुशासित दिनचर्या है। शांभवी के पिता राकेश रमन आकाशवाणी में सेवारत है, जबकि मां निभा सिन्हा सेंट मैरीज इंग्लिश हाई स्कूल में फिजिक्स पढ़ाती है। घर के शैक्षणिक माहौल ने शांभवी को हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। टॉपर बनने के बाद भी शांभवी का सफर थमा नहीं, वह अब नीट की तैयारी में जुट चुकी है। उसका मकसद साफ है, डॉक्टर बनकर गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करना। शांभवी की खबर फैलते ही आदित्यपुर से लोग जमशेदपुर तक जश्न का माहौल रहा। शिक्षकों से लेकर पड़ोसियों तक हर कोई उनके लगन को सलाम कर रहा है। शांभवी ने साबित कर दिया कि छोटे शहरों से भी बड़े सपने पूरे किए जा सकते हैं, बस इरादे मजबूत होने चाहिए। आदित्यपुर में झारखंड मजदूर यूनियन जिला समिति की ओर से आगामी 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर एक भव्य मजदूर एकता विशाल महारैली आयोजित करने को लेकर प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता में जानकारी दी गई कि यह महारैली पूरे आदित्यपुर गम्हरिया औद्योगिक क्षेत्र का भ्रमण करेगी। रैली की शुरुआत सुबह आदित्यपुर कांड्रा मुख्य मार्ग से होगी, जो गम्हरिया थाना मोड़ होते हुए ऊपर बेड़ा मैदान पहुंचेगी। वहां मजदूर नेता स्वर्गीय रतिलाल महतो की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद यह रैली एक सभा में तब्दील हो जाएगी। यूनियन पदाधिकारियों ने बताया कि 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर औद्योगिक प्रतिष्ठानों में अवकाश घोषित रहता है, लेकिन पूर्व कुछ वर्षों में कुछ कंपनियों द्वारा मजदूरों से जबरन काम कराने की शिकायतें सामने आ गई थी। इस वर्ष यूनियन ने सभी औद्योगिक प्रबंधन से अपील की है कि मजदूर दिवस पर छुट्टी सुनिश्चित की जाए और मजदूरों को वेतन का भुगतान भी किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसी भी कंपनी द्वारा मजदूरों से जबरन काम कराए जाने की सूचना मिलती है तो संबंधित प्रबंधन के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। यूनियन के अनुसार इस महारैली में जिले भर से 500 से अधिक मजदूरों के शामिल होने की संभावना है। विशेष रूप से आदित्यपुर गम्हरिया औद्योगिक क्षेत्र के अधिक से अधिक मजदूरों को रैली में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है।
आज झारखंड मजदूर यूनियन सरायकेला खरसावां जिला कमेटी की ओर से आगामी 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस में मजदूर एकता महारैली कार्यक्रम का आयोजन झारखंड मजदूर यूनियन की ओर से किया जा रहा है। और ये रैली आरआईटी थाना क्षेत्र के मीरूडी सिद्धू कानू चौक से होते हुए आदित्यपुर एस टाइप चौक होते हुए आदित्यपुर टाटा कांड्रा मेन रोड होते हुए कमरिया थाना मोड़ ऊपरबेड़ा मैदान में वीर शहीद स्वर्गीय मजदूर नेता रतिलाल महतो जी के स्मारक मत उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर हम लोग आम सभा करते हुए रैली का समापन करेंगे। ये रैली इस औद्योगिक क्षेत्र का एक बड़ा महारैली होता है। इसमें हजारों मजदूर शामिल होते हैं। इस बार भी 1000 के लगभग लोग मजदूर शामिल होने की उम्मीद है और लगातार यूनियन की ओर से जनसंपर्क किया जा रहा है। मजदूरों का समर्थन हमेशा यूनियन को प्राप्त है और इसी को लेके हम लोग कार्यक्रम कल बृहद रूप से हम करने जा रहे हैं। वक्त हो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। जमशेदपुर के धतकेड़ी बी ब्लॉक रोड नंबर 1 में माई कम्फी डेकोर आपके लिए लाया है बेस्ट क्वालिटी के गारमेंट्स, साथ ही आपके होम डेकोरेशंस के सारे आइटम। यहां आपको डेली यूज और पार्टी वेयर के लिए मिलेंगे रेडीमेड सूट, दुपट्टा और स्टोल, साथ ही आकर्षक रंगों में कुर्ता पजामा के लिए बेहतरीन कपड़े। माई कम्फी डेकोर से खरीदारी कर आप अपने होम डेकोरेशन को और भी आकर्षक बना सकते हैं। यहाँ आपको कर्टन्स, बेडशीट्स, सोफा कवर्स, कुशंस, पिलो कवर्स, टेबल क्लॉथ, दीवान सेट और डोर मैट्स के वैरायटी रीजनेबल प्राइस में मिलेंगे। त्योहारों के मौसम में स्पेशल डिस्काउंट। माई कम्फी डेकोर आपको 5000 रुपए की खरीद पर 10% डिस्काउंट भी देता है। हमारी दुकान जो है वो 5 साल पुरानी है। हम यहाँ जो है 5 साल से आप लोगों की खिदमत में हैं और यहाँ हमारे पास जो है लेडीज़ आइटम बहुत सारे हैं। कुर्ते का भी अभी ईद का त्यौहार आने वाला है। हमारे यहाँ 5000 की खरीदारी पे 10% डिस्काउंट देते हैं हम लोग। हमारी बहुत सारी चीज़ें, हमारे स्टाफ सारे जितने भी हैं वो सब जो है लेडीज़ हैं। पूजा और दिवाली में भी हमारे यहाँ विशेष छूट रहती है, स्पेशल ऑफ़र रहता है पूजा के बेस से, और ईद पे भी हमारे यहाँ बहुत न्यू कलेक्शन आए हुए हैं। तो एक बार जरूर आएं और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाएं। हमारा पता धतकेड़ी बी ब्लॉक रोड नंबर 1 बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, धतकेड़ी, जमशेदपुर। विशनेट ब्रॉडबैंड, আপনার ব্রডব্যান্ড সাথী। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in।
ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के आदित्यपुर स्थित कार्यालय में उस समय हंगामा मच गया जब बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष दीपक महतो के विरोध में प्रदर्शन करने पहुंचे। विवाद सोशल मीडिया पर वायरल हुए निष्कासन पत्र से शुरू हुआ, जिसमें गमरिया भाग 1 के प्रखंड अध्यक्ष गोपाल चंद्र महतो को पद से हटाने की बात कही गई थी। कार्यकर्ताओं ने इसे एक तरफा कार्रवाई बताते हुए विरोध जताया। इसी दौरान एक महिला ने आरोप लगाया कि उसके बेटे की मृत्यु के बाद मिलने वाले सरकारी मुआवजे में 1 लाख रुपए की मांग की गई थी। पैसे नहीं देने पर मुआवजा रुकवाने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया। सरायकेला विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी प्रेम मार्डी ने मामले को तुगलकी फरमान बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। वहीं जिला अध्यक्ष दीपक महतो ने प्रेस वार्ता कर सभी आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने दावा किया कि गोपाल चंद्र महतो के उनके नाम पर पीड़ित परिवार से अवैध वसूली की है। केंद्रीय अध्यक्ष सह विधायक जयराम महतो द्वारा गठित जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट सौंपते हुए कहा कि दीपक महतो के खिलाफ सीधे पैसे लेने का कोई प्रमाण नहीं मिला। फिलहाल पूरे मामले पर पार्टी नेतृत्व के अंतिम निर्णय का इंतजार किया जा रहा है। मेरा बच्चा का वही है। बताइए ना क्या है मामला। मेरे बच्चा को जो सांप डांस लिया था उसी का मुआवजा के लिए जो ये हुआ गया था, उसके लिए ही ये सब हुआ है। कहाँ रहते हैं आप? कांगड़ा आजाद में। तो सांप डसा तो बच्चे का मौत हो गया। हाँ, हॉस्पिटल ले गए थे। फिर क्या हुआ? उसको पोस्टमार्टम किया। अच्छा, फिर पोस्टमार्टम के बाद जो सरकारी की मुआवजा जो होता है उसके लिए हम लोग ब्लॉक में ही किए थे। अच्छा, फिर उसके बाद ब्लॉक में जो सरकार द्वारा जो मुआवजा पास होता है, उसके बाद जो मुआवजा पास होने के बाद हम लोग को घर आके परेशान किया, डराया, धमकाया। कौन डराया? वो दीपक महतो। कौन है दीपक? जिला अध्यक्ष। किस पार्टी का? जयराम महतो का। अच्छा, जेल के वाला। हाँ। क्या धमकाया? कि आप लोग मुआवजा के पैसे हमको अगर नहीं देंगे तो आपका पैसा हम लोग ब्लॉक कर देंगे। बोले ब्लॉक से भेज के नोटिस भेज के बैंक से पैसा वापस करवा लेंगे। तो आप वही आपको मुआवजा दिलवाया था क्या? नहीं, वो तो मुआवजा नहीं दिलवाया था। हम लोग तो ब्लॉक में आके ही किए थे मुआवजा के। कौन सा ब्लॉक का मामला है? कांगड़ा, गमरिया कांगड़ा का। गमरिया ब्लॉक का। हाँ। तो वो क्यों मांग रहा था पैसा? वही तो बोल रहा था कि हम इतना कुछ कर दिए हैं, दौड़े पास किए हैं, आप लोग पैसा नहीं दे रहे मेरे को। कितना पैसा? 1 लाख का मांग किया था। फिर आप लोग क्या किए? हम लोग बोले कि नहीं देंगे किसी को पैसा। हम लोग इतना ही से किए हैं। मेरा एक बेटा का ही हुआ है, मेरा दूसरा बेटा जिंदा है। हम लोग उसके नाम पे कुछ करना चाहते हैं। बोल के नहीं देंगे बोले तो हम लोग को धमकाया गया कि नहीं देंगे तो ब्लॉक से नोटिस भेजेंगे, बैंक में आपका पैसा सब ब्लॉक कर देंगे। हम लोग से वो चेक भी लिया है। तो इसका शिकायत नहीं किया किसी से? हम लोग को डराया धमकाया गया था सर। मेरा घर रात 9 बजे आया था। कब का बात है? डेट तो इतना याद नहीं है, तो रात 9 बजे आया था। मोटा मोटी कितना दिन हो गया? हाँ, हो गया होगा 1 महीना करीब होते जा रहा है। हुआ नहीं होगा। क्या नाम है आपका? संगीता दास। आपके ऊपर ये आरोप लगा है कि आपने किसी महिला से 1 लाख रुपए लिया है। सरदंश के मामला था जिसमें उसको पैसा दिलाया गया और 1 लाख रुपया लिया गया है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पार्टी ने बहुत बड़ा आरोप भी लगाया है और साथ में महिला ने भी आपके विषय में जो है आरोप लगाया है लिखित आवेदन के माध्यम से। क्या कुछ कहेंगे, क्या सच्चाई है? जो जेएलके की पार्टी के बीच में जो अंदर खाने चल रही है, इसको लेकर जो है बहुत तरह की चर्चा है राज्य भर में। देखिए, जहाँ तक इस मैटर का बात है तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ प्रेस के माध्यम से कि इस मैटर को गुमराह करके एक अलग तरह से पेश किया जा रहा है, क्योंकि घटना कुछ और है। जब घटना घटता है उसके बाद पीड़ित परिवार एक व्यक्ति नामक से हमसे मिलने आता है कि दादा इस तरह का घटना हुआ, हमको मदद चाहिए। तो हम लोग बोला कि हम लोग का पार्टी मदद के लिए 24 घंटा खड़ा रहता। हम लोग बोला आप लोग पेपर लाइए। पेपर देखा तो उनके पास सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट था, उनके अलावा और जो पेपर कटिंग हुआ था जब घटना घटा था सिर्फ वही था। उनके पास ना मृत्यु सर्टिफिकेट था, ना पारिवारिक सूची था। हमने मेरे प्रयास से हमने ब्लॉक में जाके उसका जो मृत्यु सर्टिफिकेट बनाने का जो प्रक्रिया है, मुखिया से लेके साइन तक करा के, हम मुखिया का घर जाके हम अपने से साइन करा के, हम खुद उसका गवाह भी है मेरे पास, उसका परिवार सूची से बनाने तक लेके सारा चीज़ हमने किया। उसका प्रोसेस लगभग 4-5 महीना लगा, सारा प्रोसेस तक हमने कराया। उसके बाद उनका पास हो जाता है। पास होने के बाद क्या होता है ना, पीड़िता हमने उससे संपर्क किए कि भाई आपका पैसा पास हो गया, हम सूचना देने के लिए, मेरा फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। फिर जो लाया था उनको हमने सूचना दिया कि भाई परिवार को बोल दीजिए
कि इस तरह का जो मामला था उनका खाता में पैसा आ चुका है, ठीक है। तो उन्होंने बोला ठीक है हम सूचना दे देंगे। उसके बाद क्या हुआ ना, बीच में 1-1.5-2 महीना हमने छोड़ दिया इस मैटर को। जब उन लोगों को सारा मदद मिल गया तो हम मैटर को छोड़ दिया। बाद में क्या हुआ ना, हम मेरा कांड्रा को टीम के साथ हमने सूचना दिया कि इस तरह का मामला है, तो चलिए हम लोग परिवार को इतना बड़ा मदद दिए, एक बार परिवार से मिल के आते हैं। हमने 3-4 लड़का के साथ उन लोग का घर जाते हैं, लगभग 7-8 के बीच में हम लोग जाते हैं परिवार से मिल के, और उन लोगों ने बताते हैं कि दादा आप लोगों को पता है। हम बोला क्या पता है? कि आप लोग का नाम से पैसा ले लिया गया। हम बोला कौन ले लिया भाई? और वो जो ये लोग जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें इस बात को लोग हिडन में रखा गया। क्यों भाई? कृष्णा तंतुबाई एक लड़का है जिसके थ्रू मेरे पास एक केस आया था, और वो कृष्णा तंतुबाई ही उस परिवार से जाकर पैसा उठाया। परिवार ने उस दिन मेरे सामने, मेरे जो लोग थे, मेरे लोगों के सामने उन्होंने तुरंत फ़ोन के माध्यम से कृष्णा तंतुबाई को फ़ोन लगाते हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ना हम पैसा लाए हैं, और पैसा गोपाल महतो व्यक्ति जो प्रखंड अध्यक्ष है उनको हमने पैसा दिया है। ये मैं न हूँ, मेरे साथ जो लड़का था, गवाह था, वो लोग भी जानता है। और मैंने इसीलिए 3-4 लड़का को लेके गया क्योंकि मेरे को पहले से सूचना था, क्योंकि ये लोग इस तरह का कर रहा है। तो मेरे को जब सूचना मिला तब हमने जांच टीम के माध्यम से हम वहाँ जाने का काम किया। हम अकेले नहीं गए, ये साक्ष्य है मेरे सामने प्रस्तुत। हम अभी प्रेस के माध्यम से ही करेंगे उन लोगों का भी जो वहाँ मौजूद था। और जहाँ तक उन लोगों की बात हो रहा है कि धमकी चमकी और चेक के माध्यम से, अगर मैं चेक लिया हूँ तो बाकायदा चेक अगर मैं लूँगा तो जाहिर सी बात है चेक को मैं बैंक में ही डालूँगा। अगर बैंक में मैं डालूँगा तो उनमें सारा डिटेल आ जाएगा कि किस अकाउंट से किस अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ, सारा उनके पास वो मिल जाएगा। वो ओपन करे ना, अपना खाता जो प्रिंट करके जाके ओपन करे, सार्वजनिक करे। इस तरह का मेरे छवि को धूमिल करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। और जहाँ तक धमकी चमकी, हम लोगों ने जो गवाह के साथ गए थे, हम लोगों ने वहाँ से जाके खाली सिर्फ संपर्क किया कि वास्तविकता क्या है। उसके बाद जो कृष्णा तंतुबाई है जिसका हमने नाम लिया, हम लोगों ने सेकेंड फेज में उसको जांच को हमने आगे बढ़ाया। सेकेंड फेज का जांच में हमने कोल्हान अध्यक्ष को भी रखा था। कोल्हान अध्यक्ष के साथ हम लोग का युवा मोर्चा महामंत्री भी था। उसके बाद और टीम का ही, पार्टी का ही सदस्य, 3-4 सदस्य हम लोग सेकेंड प्रोसेस का जांच करने के लिए कृष्णा तंतुबाई के पास हम लोग जाते हैं। कृष्णा तंतुबाई से जब भेंट होता है, कृष्णा तंतुबाई ने साफ शब्दों में कहा कि दादा हाँ हम पैसा लाए हैं, और गोपाल महतो प्रखंड अध्यक्ष को हम लोग पैसा दिए हैं। ये स्पष्ट शब्दों में सब लोगों के सामने कृष्णा तंतुबाई ने कहा। कदमा स्थित आंध्रा मध्य विद्यालय प्रांगण में वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में BEEO तेजेंद्र कौर उपस्थित थी। कार्यक्रम की शुरुआत छात्रों के द्वारा प्रस्तुत स्वागत गीत के साथ हुई। वहीं शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं खेलकूद के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को पुरस्कृत किया गया। ऑल राउंड बेस्ट बॉय का पुरस्कार हेमंत ठाकुर एवं ऑल राउंड बेस्ट गर्ल्स का पुरस्कार नेमा को प्रदान किया गया। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए प्रधानाध्यापक विनय कुमार ने बताया। और जमशेदपुर में आज एक अनोखी और पारंपरिक प्रतियोगिता देखने को मिली, जहां कबूतरबाजी के शौकीनों का उत्साह चरम पर नजर आया। सुबह से ही शहर में कबूतर उड़ाने की प्रतियोगिता शुरू हुई, जिसमें बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। जमशेदपुर में कबूतरबाज क्लब की ओर से आयोजित इस प्रतियोगिता में 30 से अधिक कबूतरबाज अपने अपने प्रशिक्षित कबूतरों के साथ मैदान में पहुंचे। सुबह 7 बजे शुरू हुई इस प्रतियोगिता में कबूतरों को खुले आसमान में उड़ाया गया, जहां उनका समय ही उनकी जीत तय कर रहा था। नियम के अनुसार जो कबूतर शाम 7 बजे तक लगातार आसमान में उड़ता रहेगा उसे विजेता घोषित किया जाएगा और 50,000 रुपए नगद पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं जो कबूतर शाम 6 बजे लौटेगा वह दूसरे स्थान पर और जो 5 बजे लौटने वाला कबूतर तीसरे स्थान पर होगा। इस प्रतियोगिता में शामिल कबूतर पूरी तरह प्रशिक्षित होते हैं, जो घंटों उड़ान भरने के बाद भी अपने मालिक के पास वापस लौट आते हैं। कबूतरबाजों का कहना है कि यह परंपरा पुराने समय से चली आ रही है, जब राजा महाराजा संदेश भेजने के लिए कबूतरों का इस्तेमाल करते थे। आज भले ही तकनीक ने संचार के तरीके बदल दिए हो, लेकिन कबूतरबाजी का शौक आज भी लोगों में जिंदा है। प्रतिभागियों ने बताया कि कबूतरों को खास खान पान दिया जाता है, जिससे धान के साथ साथ बादाम भी शामिल है,
ताकि वे स्वस्थ और मजबूत बने रहे। परंपरा और शौक का यह अनोखा संगम जमशेदपुर में लोगों के बीच खास आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। देखिए, कबूतरबाजी जो है अभी से नहीं चला आ रहा है, बहुत राजा महाराजा प्राचीन काल से टूर्नामेंट हो रहा है। तो अभी जो है कबूतरबाजी जो है बहुत हाई लेवल में चल रही है। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में ये टूर्नामेंट चल रहा है। ठीक है, तो हम लोग को कबूतर जो रेडी करते हैं, हम लोग बहुत मेहनत लगता है। कबूतर जो है सुबह से शाम तक उड़ता है। कभी किसी का ऐसा भी है हमारे यहाँ खिलाड़ी जो सुबह 6 बजे उड़ा रहे हैं तो उनका कबूतर 6-7 बजे भी गिर रहा है, आ रहा है। तो ये टूर्नामेंट फर्स्ट सेकंड कैसे पता चलता है? जिसका होता है कबूतर को जो होता है, हम लोग का 8 कबूतर का उड़ान है, तो उसमें 1 कबूतर माइनस होता है और 7 कबूतर जितना देरी उड़ेगा उतना देरी का काउंटिंग होता है। तो पूरा ऑल ओवर काउंट करके जिसका कबूतर सबसे ज़्यादा 7 कबूतर टाइमिंग बनाएगा वो ही चैंपियन होगा। कितने लोग पार्टिसिपेट किए होंगे आज पूरे झारखंड में? करीबन अभी झारखंड जमशेदपुर होने वाला है, जमशेदपुर और रांची वाला टूर्नामेंट एक बाकी है हम लोग का। और ये जमशेदपुर में जो टूर्नामेंट हो रहा है इसमें लगभग 30 मेंबर हैं। तो क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मिराज खान। आपका क्लब का नाम? हम लोग का क्लब का नाम जमशेदपुर फ्लाइंग एसोसिएशन है। और अभी जो आज जो टूर्नामेंट हो रहा है ये दूसरा क्लब है, ये मानगो का है, जमशेदपुर यूनाइटेड क्लब। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस को लेकर शहर में तैयारियां तेज। शहर भर में जुलूस, सभा और जागरूकता कार्यक्रम किए जाएंगे आयोजित। गोलमुरी से टेलको मुख्य मार्ग पर ट्रक और कार के बीच हुई जोरदार टक्कर, घंटों आवागमन रहा बाधित। ईशागढ़ में 7 किलोमीटर सड़क निर्माण की सौगात, 4 करोड़ 76 लाख की 4 योजनाओं का विधायक सविता महतो ने किया शिलान्यास। झारखंड में विद्यार्थियों के बढ़ते डिजिटल व्यसन को लेकर आवाज तेज। राज्य सरकार से कर्नाटक की तर्ज पर सख्त कदम उठाने की मांग। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।